नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित प्रश्न आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। और आज जो देखने वाले हैं आपका, जैसे आपका कल्हण कौन सा पुस्तक लिखा है आपका, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया आपका, राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखा गया, तो तमाम सारे आज पुस्तकों के बारे में जानने वाले हैं। उसके लेखक कौन है आपका और कौन से पुस्तक को लिखे किनके द्वारा लिखा गया आपका है, ठीक है। तो इन सारे तमाम प्रश्नों को आज देखने वाले हैं आज के सेशन में। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं आपका, तो लगभग आपका पुस्तकें और जो लेखक से आपका संबंधित जो प्रश्न जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आने कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं आपका, शुरुआत करते हैं आपका। और आज का पहला प्रश्न ये आपका है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है आपका, इसके लेखक कौन है आपका। तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है इसके लेखक जो है आपका, ये कौन है आपका, तो ऑप्शन बी यानी कौटिल्य है। कौन है आपका, ऑप्शन बी कौटिल्य है आपका। और कौटिल्य को आमतौर पर चाणक्य भी कहते हैं आपका। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के आपका राजनीतिक गुरु भी थे आपका, ठीक है। और वहां के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं आपका मौर्य काल के। तो द्वारा यहाँ पे रचित यह ग्रंथ मुख्य रूप से आपका राजनीतिक और लोक प्रशासन पर आधारित है आपका। और इसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था और सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है आपका दोस्तों, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था आपका कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है आपका, तो चंद्रगुप्त या फिर यानी कौटिल्य आपका, सॉरी यानी चाणक्य या फिर कौटिल्य आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन ये आपका दोस्तों कि इंडिका नामक जो पुस्तक है आपका, इसका लेखक कौन है आपका। तो इंडिका जो पुस्तक है इनका लेखक है आपका मेगास्थनीज। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। मेगास्थनीज जो यूनानी राजा यानी सेल्यूकस निकोटर के क्या थे आपका, राजदूत था आपका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था आपका। और इस पुस्तक में मौर्यकालीन समाज और प्रशासन की जानकारी मिलता है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा आपका कि सेल्यूकस निकोटर के राजदूत कौन था आपका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था आपका, तो उसका नाम था आपका मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था आपका, तो इंडिका लिखा गया दोस्तों। कौन सा पुस्तक लिखा गया था आपका, इंडिका लिखा गया था आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है आपका। तो अष्टाध्यायी जो है वो किनकी रचना है आपका, तो ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है भारद्वाज, ऑप्शन डी आपका बाणभट्ट आपका। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो सही आंसर होने वाला है और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पाणिनि। कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाणिनि आपका। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक है आपका पाणिनि है आपका। और यह संस्कृत का व्याकरण का सबसे प्राचीन रूप कहा जाता है आपका, प्रारंभिक ग्रंथ है आपका। और इसे व्याकरण के वैज्ञानिक व्याख्या के भी रूप में हम लोग जाना जाता है आपका। तो यहाँ पे सिंपल आपका कि व्याख्या की रचना जो है, व्याकरण की रचना जो संस्कृत का आपका, वो किसने किया आपका, पाणिनि ने किया आपका। और अष्टाध्यायी की रचना किसने किया आपका, तो पाणिनि के द्वारा ही किया गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये आपका 4th नंबर आपका कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है आपका। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक के लेखक है आपका, ये कौन है आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कल्हण। कौन है आपका, कल्हण हो जाएगा। कल्हण के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक आपका, राजतरंगिणी आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है और इसे भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है आपका, जिसमें घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। क्रमबद्ध तरीके कहने का मतलब ये है आपका कि सारे घटना को, जैसे मान लीजिए कोई घटना आपका 530 ईस्वी में हुआ आपका, तो उसके बाद कौन आएगा, 531 आएगा आपका, उसके बाद 532। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से लिखने का जो मिला आपका, ठीक है, ये किसमें मिला आपका, तो राजतरंगिणी में मिला है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया आपका, तो कल्हण के द्वारा लिखा गया। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें किसका उल्लेख मिलता है आपका, तो जम्मू कश्मीर के बारे में मिलता है आपका। चलिए देखिए अगला यहाँ पे है मुद्राज के लेखक कौन है आपका। तो मुद्राज जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है आपका, तो इसके लेखक कौन है आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का आपका सी नंबर हो जाएगा आपका विशाख दत्त। कौन है आपका, विशाख दत्त है आपका। और यह एक ऐतिहासिक नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने और चाणक्य की कुटी द्वारा नंद वंश के विनाश की कहानी बताता है। किसमें आपका, मुद्राज में आपका, ठीक है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया आपका, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया आपका, ठीक है। और नंद वंश के अंतिम जो था आपका, ठीक है, वो अंतिम शासक जो हुआ वो कौन था आपका, घनानंद। कौन था आपका, घनानंद था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि
अगला क्वेश्चन यह है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है आपका। तो जो पंचतंत्र के लेखक हैं ये कौन आपका, विष्णु शर्मा है। कौन आपका, विष्णु शर्मा है आपका पंचतंत्र के लेखक आपका। तो यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध नीति कथा संग्रह आपका, और इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान भी दिया गया आपका दोस्तों। तो ये बताएगा किसमें आपका, पंचतंत्र, और पंचतंत्र के लेखक कौन है आपका, तो विष्णु शर्मा है। कौन है आपका, विष्णु शर्मा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि हर्षचरित्र जो है इसका लेखक कौन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है आपका, तो इनका जो है ये है बाणभट्ट। कौन है आपका, तो बाणभट्ट है आपका। तो बाणभट्ट राजा अन्य राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपका, और इस पुस्तक में हर्षवर्धन के जीवन और तत्कालीन समाज का वर्णन मिलता है, और बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखी है आपका। पूछेगा आपका बाणभट्ट के द्वारा कौन सा पुस्तक और लिखा गया आपका, तो कादम्बरी भी लिखा गया है। किनके द्वारा आपका, बाणभट्ट के द्वारा ही आपका, ठीक है। तो एक तो हर्षचरित्र लिखा ही है आपका, और बाणभट्ट भी लिखा है आपका, ठीक है। और ये किसके राज दरबार में रहते थे आपका, तो ये हर्षवर्धन के राज दरबार में रहा करते थे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका कि शाहनामा के लेखक कौन था आपका। तो शाहनामा के जो लेखक हैं ये कौन थे आपका, तो इनके जो लेखक आपका फिरदौसी हैं। कौन आपका, फिरदौसी है इसके लेखक आपका। तो फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार का यानी प्रसिद्ध कवि था आपका, और शाहनामा को फारस का महाभारत, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा। फारस का महाभारत किससे कहा जाता है आपका, तो शाहनामा को कहा जाता है, ठीक है। और शाहनामा किसके यानी दरबारी कवि थे आपका, तो ये थे आपका फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार यानी कवि, प्रसिद्ध कवि थे आपका, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी के ये क्या थे आपका, जो फिरदौसी थे ये मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अकबरनामा की रचना, अकबरनामा की रचना जो है ये किनके द्वारा किया गया आपका। तो अकबरनामा की जो रचना है आपका ये किनके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा आपका, अबुल फजल के द्वारा। और ये अबुल फजल कौन था आपका, तो यह मुगल सम्राट यानी अकबर के शासनकाल का आधिकारिक विवरण मिलता है इसमें आपका, और इसका तीसरा भाग यानी कौन है आपका, आईने ए अकबरी से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। तो पूछेगा आपका अकबरनामा का लेखक कौन है आपका, किनको लिखा गया आपका, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों आपका। और ये वही अकबर है जिन्होंने जजिया कर को क्या कर दिया आपका, जजिया कर को क्या कर दिया आपका, समाप्त कर दिया था जजिया कर को आपका। और अगर बात कर रहे तो ये दीन ए इलाही धर्म का भी स्थापना किया था। कौन, अने अकबर ने किया था आपका, ठीक है, दीन ए इलाही। उसके बाद अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि हुमायूं नामा की रचना किनके द्वारा किया गया था आपका। तो हुमायूं नामा की जो रचना है ये किनके द्वारा किया गया था, तो हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था आपका, गुलबदन बेगम था। तो गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी उसने अकबर के कहने पर अपने भाई हुमायूं की जीवनी लिखी थी आपका, ठीक है। तो अपने भाई जो है, ठीक है, अपने भाई का नहीं, हुमायूं की बहन थी कौन आपका, गुलबदन बेगम, उसने कहानी लिखा आपका हुमायूं नामा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है आपका। तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं ये कौन आपका, जयदेव हैं। कौन आपका, जयदेव हैं। अब जयदेव कहां पे था आपका, तो जयदेव बंगाल के साथ साथ लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे आपका, और इसने काव्य में श्री कृष्ण राधा के प्रेम का क्या मिला आपका, अन्य वर्णन किया है ये पुस्तक में गीत गोविंद में आपका, ठीक है। गीत गोविंद में किसके बारे में मिला आपका, तो राधा और कृष्ण भगवान के बारे में उसमें बताया गया आपका दोस्तों, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि बोध चरित के लेखक कौन है आपका। तो बोध चरित के जो लेखक हैं ये कौन है आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। किसके द्वारा लिखा गया था आपका, अश्वघोष के द्वारा। तो अश्वघोष यानी कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन थे आपका। और बोध चरित्र में बौद्धों के रामायण कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका, बौद्धों को रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, ठीक है। तो इसको स्टार कर लीजिएगा आपका, ठीक है, इसको स्टार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की जो खोज है ये किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था आपका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी ने इस पुस्तक की रचना 1944 में अहमदनगर के जेल में की थी आपका। जब ये जेल में बंद थे आपका, अहमदनगर के जेल में आपका, तभी ये किए थे आपका, कौन सा आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें भारत के इतिहास और संस्कृति के गहन विश्लेषण मिलता है दोस्तों आपका, इसमें बताया गया आपका है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। क्या लिखा आपका, तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो ये हमारे देश के अरे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, ठीक है, बाबूजी कहे जाने वाले बापू जी, ठीक है, ये कौन है आपका, तो महात्मा गांधी हैं। कौन है आपका, महात्मा गांधी। और यह गांधी जी के द्वारा विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया है। स्टार कर लीजिएगा दोस्तों, कई बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है कि जो माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ है आपका, ठीक है, ये कौन सा भाषा में लिखा गया है मूल रूप से, तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया है आपका। उसके बाद अगर बता दें तो 2 अक्टूबर 1869 को यानी गुजरात के कहां पे आपका, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। किनका, गांधी जी का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है आपका, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है आपका, तो हमारे देश के यानी मिसाइल मैन, हमारे देश के कहे जाने वाले मिसाइल मैन मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, और साथ में यह राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के 11वें नंबर के क्या थे आपका, राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। कब बने थे आपका, तो 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद को संभाला था आपका। उनके अगर देखा जाए तो यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है जिसने उनके संघर्ष और भारत की मिसाइल मैन कार्यक्रम की यात्रा का वर्णन मिलता है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर किनके आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि आनंद मठ के लेखक कौन है आपका, तो आनंद मठ जो है, आनंद मठ के जो उपन्यास है इनके द्वारा किनके द्वारा लिखा गया आपका है, तो ये लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यह उपन्यास 1773 में सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया दोस्तों। आपका पूछता है कई बार कि जो वंदे मातरम जो है ये कहां से लिया गया आपका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया है दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सत्य, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की किस यानी किसकी कृति है आपका, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया आपका, तो ये लिखा गया किनके द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी आपका सुधार्थ प्रकाश के, और यह आर्य समाज की मुख्य ग्रंथ है आपका, और इसमें वेदों के महत्व और सामाजिक सुधारों पर बल दिया गया है। क्या दिया गया आपका, बल दिया गया दोस्तों आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये आपका है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है आपका, तो दास कैपिटल के लेखक कौन है आपका, तो इसके लेखक है आपका कार्ल मार्क्स। किन आपका, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया आपका, और इसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा गया है। स्टार कर लीजिएगा, डबल स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। इसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है और इसमें पूंजीवाद की आलोचना और साम्यवादी विचारधारा की क्या किया गया आपका, प्रतिपादन किया गया है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये आपका है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है आपका, तो हिंद स्वराज की जो पुस्तक के लेखक है आपका ये कौन है आपका, तो हमारे देश के अन्य राष्ट्रपिता कौन, महात्मा गांधी। तो गांधी ने इसे 1919 में एक समुद्री यात्रा के दौरान लिखा था और इसमें उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता की व्याख्या के बारे में जानकारी देते हैं आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किनके द्वारा रचना किया गया है या किनके द्वारा लिखा गया आपका है, यानी गीता रहस्य आपका, तो ये लिखा गया किनके द्वारा, तो ये लिखा गया आपका बाल गंगाधर तिलक। किनके द्वारा लिखा गया आपका, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। तो तिलक जी ने इसे मांडले जेल, ठीक है, कहा आपका मांडले जेल बर्मा में, ठीक है, बर्मा में लिखा, जो कि अभी हम लोग कहता है म्यांमार आपका। तो इसने उन्होंने गीता के निष्काम कर्म योग की व्याख्या की है आपका, किसमें आपका, तो आपका गीता रहस्य में आपका। और ये कहां पे लिखे थे आपका, मांडले जेल, और मांडले जेल कहां आपका, तो बर्मा में, और बर्मा कभी क्या कहते हैं आपका, म्यांमार कहते हैं, जिसकी राजधानी कहां आपका, नेपिटो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि इंडिया विंस फ्रीडम यानी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक आपका, तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किसके प्रसिद्ध पुस्तक आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अब्दुल नहीं बोल रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं आपका, जो कि भारत के प्रथम क्या थे आपका, यानी शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। क्या थे आपका, शिक्षा मंत्री थे आपका। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस पुस्तक की स्वतंत्रता संग्राम और भारत के विभाजन के समय राजनीति का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में आपका। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न यह है कि वेल्थ ऑफ नेशंस
के लेखक कौन है आपका? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है आपका? तो इसके लेखक है आपका एडम स्मिथ। कौन है आपका? एडम स्मिथ है आपका। तो 1776 में यह पुस्तक आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव मानी जाती है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसको स्टार कर लीजिएगा, डबल नहीं, इसमें 3 स्टार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है आपका? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है आपका, ठीक है। इसको अंडरलाइन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है कि गोदान और गमन के लेखक कौन है आपका? तो गोदान और गमन के जो लेखक है ये कौन है हमारे, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद आपका, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए आपका, ठीक है। इनका 2 बैलों की कथा आपका हो गया, ठीक है। प्रेमचंद की फटे जूते, ठीक है। बहुत सारे इनके कहानी काफी ज्यादा कह रहे हैं आपका प्रसिद्ध रहा है आपका। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है आपका, ठीक है। उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है आपका। और गोदान भारतीय कृषक जीवन की समस्याओं को सजीव चित्रण करता है। कौन आपका? गोदान आपका, ठीक है। तो गोदान यूट्यूब पर अभी तो अवेलेबल भी है आपका। ये मूवी टाइप से, सीरीज टाइप से बना हुआ है। हर व्यक्ति को एक बार तो इसको देखना चाहिए गोदान, ठीक है। काफी ज्यादा अच्छा लगता है आपका, एकदम दिल छू लेता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम किसके विधि यानी किसके विश्व प्रसिद्ध रचना है आपका? तो अभिज्ञान जो शकुंतलम है ये किनके लिखा गया आपका है? ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा आपका? कालिदास के द्वारा। और महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है आपका। और यह नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है दोस्तों। तो ये याद कर लीजिएगा, ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि भारती के लेखक कौन है आपका? तो भारती के लेखक कौन है आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैथिली शरण गुप्ता, ठीक है। मैथिली शरण गुप्ता यानी इसके लेखक आपका। तो 1912 में प्रकाशित इस रचना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय चेतना जगाने की बड़ी भूमिका निभाई और गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? राष्ट्र कवि कहा जाता है। किनको आपका? मैथिली शरण गुप्त को आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द सिटी एंड द सी, ठीक है, द सिटी एंड द सी के किसे के लिए किसे सम्मानित किया गया आपका है? तो ये जो पुस्तक है आपका द सिटी एंड द सी, ये किनके द्वारा लिखा गया आपका? तो ये लिखा गया आपका है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी राज कमल झा। कौन हो जाएगा आपका? राज कमल झा। तो यह पुस्तक के निर्भया मामले पर आधारित है आपका। निर्भया जो कि इनके साथ में, ठीक है, रेप कांड से जुड़े हुए आपका, ठीक है, निर्भया मामला आपका। तो ये महिला के साथ बहुत गलत हुआ आपका, तो उसी मामले से जुड़ा हुआ किताब आपका है। तो इसे हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथी पुरस्कार से नवाजा गया आपका। और वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर आधारित पुस्तकों के अक्सर परीक्षाओं में ये पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका कि जो यह द सिटी एंड द सी जो पुस्तक है ये किस मामले पर आधारित है आपका? तो निर्भया कांड पर आपका है, ठीक है, निर्भया कांड पर यह आधारित है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है आपका? तो विक्ट्री सिटी का जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं, इनका लेखक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी है आपका। तो यह उपन्यास 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य पर आधारित एक महाकाव्य है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली समकालीन रचनाएं जो कि जीएस पेपर के लिए काफी ज्यादा क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपका। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर और लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है आपका? तो इनका जो पुस्तक का लेखक आपका ये है यानी शशि थरूर। कौन है आपका? शशि थरूर इस पुस्तक का लेखक आपका। तो शशि थरूर ने इससे जीवनी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन और उनके बौद्धिक योगदान का आधुनिक संदर्भ में विश्लेषण किया है दोस्तों आपका, ठीक है। तो अम्बेडकर और लाइफ किनके द्वारा लिखा गया आपका? तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया आपका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये आपका है कि हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मेटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया आपका? तो ये लिखा गया आपका एस जयशंकर। किसके द्वारा लिखा गया आपका? एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है और भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री है दोस्तों। कौन आपका? विदेश मंत्री है आपका। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर, ठीक है, एस जयशंकर की यह पुस्तक भारत की अगर देखा जाए आपका तो यहाँ पे बदलती विदेश नीति के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? बदलती नीति के बारे में, विदेश नीति की, और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को प्रकाश डालती है आपका यह पुस्तक। कौन सा? वाई भारत मैटर्स आपका। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है आपका, और अंतिम प्रश्न ये है दोस्तों आपका कि
मोदी एट द 20 અને ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ठीक है, ड्रीम्स मीट डिलीवरी जो पुस्तक है इसके विमोचन किसने किया आपका, ठीक है, विमोचन मतलब हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किए हैं आपका ऑप्शन नंबर ए एम वेंकैया नायडू, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। तो यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में शासन के 20 वर्षों का अनुभव के बारे में मिलता है और गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक यानी इसके बारे में जानकारी मिलता है इस पुस्तक में। तो दोस्तों आज का जो 30 क्वेश्चन था आपका, इसमें आपका कितना आपका सही हुआ कमेंट में जरूर आपका जवाब दे, कितने क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे आपका। अब अगला टॉपिक किसके ऊपर वीडियो बनाया जाए कमेंट करें आपका, ताकि हम वीडियो बना सके आपका। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें आपका, और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपका और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं हम यूट्यूब पर आपका तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक लिए धन्यवाद।